रेवाड़ी में सरकारी सुविधाएं अब लोगों के लिए दुविधा बन गई है। यहाँ के जिला सचिवालय में दोनों लिफ्ट पिछले 11 महीनों से खराब पड़ी हुई हैं। इसके कारण अधिकारियों समेत जिला सचिवालय में आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी दिव्यांग, हृदय रोगी और असहाय लोगों को उठानी पड़ती है। आपको बता दें, यहाँ जिला उपायुक्त समेत तमाम अधिकारियों के दफ्तर हैं। लिफ्ट खराब होने की शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन अधिकारियों की नींद अब तक नहीं टूटी है। और इसको लेकर हमारे संवाददाता ने उपायुक्त और एसडीएम से बात की, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। अरे ऊपर चढ़ने से यार थोड़ी सेहत बनती है, कोई हर्ज नहीं है। अरे ऊपर चढ़ने से यार थोड़ी सेहत बनती है, कोई हर्ज नहीं है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा ही जब असुविधा बन जाए तो इसे हम क्या नाम देंगे। जी हाँ, आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की विशेष पेशकश सुनो सरकार। और इसमें आज हम बात करेंगे रेवाड़ी के जिला सचिवालय में जो लिफ्ट लगी हुई है वो करीबन 11 महीने से खराब है। यहाँ पर न केवल काम कराने के लिए जो पब्लिक पहुंचती है उनमें बुजुर्ग, हार्ट पेशेंट और यहाँ तक कि अधिकारी भी एक ऐसे हैं जो ब्लाइंड है। उसके बावजूद 11 महीने से ये जो लिफ्ट है वो दोनों खराब है। अधिकारियों तक, अधिकारी से सीएम विंडो से लेकर के मंत्री तक इस चीज की जो सूचना है वो दी गई, लेकिन अभी तक इस पर किसी की भी जू नहीं रहेगी। और ऐसे में यहाँ पहुंचने वाले जो बुजुर्ग हैं उन्हें करीबन 90 सीढ़ी 45 चढ़ने और 45 उतरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पिछले 11 महीने से यही दिशा जो रेवाड़ी जिला सचिवालय के है। तो जिस तरीके के हालात रेवाड़ी जिला सचिवालय में की जो लिफ्ट है वो खराब है, और ऐसे में केंद्रीय मंत्री राविंदरजीत सिंह यहाँ पहुंचे थे। उनसे भी जब मीडिया ने इस बारे में बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था, जिसे गोल मोल करते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि सीढ़ियां चढ़ने से सेहत सही रहती है, लेकिन बात यह कि जब सुविधा के लिए सरकार ने ये लिफ्ट लगाई तो उनकी देख रेख क्यों नहीं की जा रही है। उसके मेंटेनेंस अगर चार्ज आता है तो वो कहाँ जा रहा है। ऐसे में जो डीसी है उनका साफ तौर पर कहना है कि इसको लेकर के फाइल भेजी हुई है, लेकिन इसकी स्टेटस क्या है उसको लेकर के अभी कुछ भी साफ नहीं है। अब ये कहें कि जो सरकार की तरफ से सुविधा लोगों को दी गई थी लिफ्ट की, कहीं ना कहीं लोगों को इस सुविधा असुविधा में तब्दील हो गई है और उन्हें यहाँ परेशान होना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक इस पे अधिकारी या सरकार संज्ञान लेगी और कब इन्हें ये लिफ्ट दुरुस्त हालत में दोबारा मिलेगी, क्योंकि 11 महीने से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और सीढ़ियों पे लगातार चढ़कर उन्हें जाना पड़ रहा है, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे हार्ट पेशेंट हो। रेवाड़ी से नवीन शर्मा, जी मीडिया। ऐसा है जी, यहाँ पे लिफ्ट करीब 10 से 12 महीने से खराब है और जो बुजुर्ग आते हैं उनको चढ़ने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट बैठा है, पूरा एडिशनल डिपार्टमेंट बैठा है, हमारे यहाँ के डीसी बैठे हैं जो एक जिले के इंचार्ज होते हैं, और उनके रहते हुए यहाँ पे लिफ्ट ठीक नहीं हो रही, तो कितनी बड़ी विडंबना है जी। बहुत बुरी बात है। क्या अपील करें? हम तो यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये लिफ्ट को ठीक करवा जाए और बुजुर्गों को इस बारे में सहायता मिले। बैंक भी है, सब कुछ है जी, कम से कम 50 डिपार्टमेंट है यहाँ पे, हर गांव की जनता यहाँ पे आती है। लिफ्ट करीबन 1 साल से करीबन 11-12 महीने हो गए। मेरे तो घुटनों में भी तकलीफ है, कमर में भी तकलीफ है, बहुत मुश्किल है यार। तीसरी मंजिल पर बैंक में इसमें जाना पड़ता है। बैंक ऊपर, हाँ बैंक ट्रेजरी सब कुछ। हम तो पहले भी एप्लीकेशन वगैरह तो दे रखे हैं, पर कोई सुनाई नहीं। अब क्या कहेंगे, क्या अपील करना चाहिए? करना चाहिए कि अभी ठीक हो जाए। बहुत ज्यादा परेशानी, क्योंकि जिला जो लेवल है उसके सभी ऑफिस मिनी सेक्रेटरीट में है, जो अपना लघु सचिवालय है। जनता को बहुत परेशानियां होती है 11 महीने से करीब, और हमारा तो आना जाना लगा रहता है कोर्ट के काम से, किसी न किसी काम से तीसरी रहते, तो सांस फूलने में परेशान। फतेहाबाद में लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। दरअसल भाटिया कॉलोनी में न सड़कें हैं, न सीवर सिस्टम और न ही पेयजल की व्यवस्था। इसके अलावा इलाके में बिजली को लेकर भी आम जन परेशान है। कॉलोनी में हर तरफ गंदगी का अंबार है। बारिश के दिनों में जगह जगह जल भराव होता है। कॉलोनी को करीब 3 साल पहले नगर परिषद में शामिल किया गया था, लेकिन अभी तक यहाँ के लोगों को सुविधा नहीं मिली है, जिसके कारण कॉलोनी वासियों ने शासन और प्रशासन से उनकी कॉलोनी की दशा सुधारने की गुहार लगाई है। कितने लोगों की रिहाइश है यहाँ पे? लगभग काफी है। ये गलियां सभी प्लाट मतलब बिकाऊ है, सड़क के कारण नहीं बना रहे, कुछ रह रहे हैं ना वो सड़क के कारण नहीं बना रहे, बाकी तो ये सब बिके हुए हैं प्लाट। आप देखिए, आप बताइए भी किस तरह की जहाँ समस्या और कब से रह रहे हैं? क्या आपने कभी इसको लेकर के कोई आवाज उठाई है? हाँ जी, आवाज उठाई है, कई बार गए हैं,
गली के सभी मतलब लोग इकट्ठे होके गए हैं, एप्लीकेशनें भी लगाई हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। 20 साल से हम रह रहे हैं यहाँ, गली की तो है ही प्रॉब्लम। देखिए यहाँ बिल्कुल जो महिलाएं हैं, यहाँ के रहने वाली महिलाएं, यहाँ का कहना है कि लगभग 20 वर्षों से इस इलाके के अंदर रह रहे हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से सीवरेज की व्यवस्था यहाँ नहीं है, पेयजल की व्यवस्था लचर है, गलियां बनी नहीं है। ये इलाका हमारा जी बालाजी कॉलोनी के नाम से है और ये भाटिया कॉलोनी में रजिस्ट्रियाँ हैं जी, और हमारा ये आज़ाद नगर और भाटिया कॉलोनी के बीच का एरिया है, इसलिए प्रशासन ने तो गांव की तरफ से हिसाब देख रहा है, न शहर की तरफ से देख रहा है। तो ये हमारा जी कई दिन से ये मुद्दा बना हुआ है कि अब गलियां बन जाए। यहाँ के विधायक से बात की होगी आपने? जी, हमने 3-4 बार एप्लीकेशन लगा चुके हैं और सारा मोहल्ला इकट्ठा मिलके उन प्रशासन से मिले हैं। हमें आश्वासन दिया गया कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन अब तक जी कुछ हुआ नहीं है। तो इस बारे में हम प्रशासन से अपील रहेगी कि ये काम जल्दी से जल्दी किया जाए। यहाँ पे इस एरिया में हम जब से हम रह रहे हैं लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे आते तो हैं, प्रशासन के लोग भी आते हैं और जो सरकार चलाने वाले भी सब लोग आते हैं, खास करके जब वोट का टाइम होता है उस समय आते हैं और बड़े बड़े दावे और वादे करके जाते हैं। लेकिन जैसे इलेक्शन ख़त्म हो जाता है उसके बाद में अपने घर बैठ जाते हैं, कोई पूछने भी आता नहीं है। तो ये एरिया फतेहाबाद में सबसे, मैं तो ये कहूँगा कि पिछड़ा हुआ ये एरिया है। वाहन चलाने में भी दिक्कत आती है जी। जब सबसे बड़ी परेशानी है कि बच्चे बाहर आते हैं, चोट वोट खा के घर में चले जाते हैं, और दूसरा पानी निकासी का जो मतलब प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी है कि अगल बगल में छोड़ते हैं तो लोग आपस में लड़ाई झगड़े के चक्कर में भी आ जाते हैं। तो मतलब प्रॉब्लम तो सारी प्रॉब्लम ही है जी। कुछ ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जिनको ग्रामीण क्षेत्र से शहर में मिलाया गया था। उस बात को अब आज 3-4 साल बीत चुके हैं, नगर परिषद के चुनाव हुए भी 3 साल 3.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन गलियों का, इन कॉलोनियों का विकास आज तक जीरो पे ही अटका हुआ है, और जिसकी वजह से आज भी ये जो गांव है बद से बदतर हालात में है। अपील का कोई समाधान नहीं हो रहा। अब आस है तो सरकार से कि किसी तरह से इस इलाके का विकास हो। फिलहाल अब देखना होगा कि म्युनिसिपल कमेटी, जिला प्रशासन और यहाँ के नुमाइंदे, सरकार से जुड़े नुमाइंदे क्या इस कॉलोनी का विकास करवा पाते हैं, या फिर यहीं इसी तरह साल दर साल लोग ऐसे दंश को झेलने को मजबूर होते हैं। अजय मेहता, जी मीडिया, फतेहाबाद।